Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful sub platform Biology with Jashan Pooja. तो यस, आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन कंप्लीट किया था, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये सब कंप्लीट कर दिए थे। आज स्टार्ट करेंगे विथ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे आज? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे और बचता है फिर हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट कर दूंगा लेकिन खत्म आज नहीं करूंगा, खत्म कल करेंगे क्योंकि उसके बाद मेरे को जेनेटिक्स स्टार्ट करना है। तो जेनेटिक्स के लिए जेनेटिक्स के स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर्स तुम अच्छे से रिवाइज कर लो। तो देखो आज का जो लेक्चर होएगा ये इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम होएगी, ठीक है। इसका ड्यूरेशन मेरे ख्याल से अगर अंदाजा लगाऊं तो 25 to 30 मिनट्स रहेगी। तो 25 to 30 मिनट्स ये देखने के बाद उसके बाद ना प्लीज इस चैप्टर हमने जहाँ तक किया है, देखो आज हम कहाँ तक कर लेंगे मैं बताऊं। एंडोस्पर्म मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम एंडोस्पर्म सीख के स्टॉप करेंगे आज का लेक्चर और बाकी का कल करेंगे। तो मतलब ये लेक्चर देख लो, नोट्स वोट्स बना लो, फिर उसके बाद एक बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिवाइज कर लो, ठीक है। ये लेक्चर देखने के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिवाइज कर लो। फिर कल जब मेरा ये चैप्टर खत्म होगा, कल जब हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद ये चैप्टर रिवाइज कर देना। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे जेनेटिक्स वाली यूनिट पे। जेनेटिक्स वाली यूनिट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने बोला है प्लीज ऐसा करो। तो आज का क्लास जो है वो मतलब ज़्यादा नहीं चले, मतलब ऐसे ड्यूरेशन कम ही रहेगी उसकी, ठीक है ना। हाँ, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमको स्टार्ट करना था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हाँ, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें पोलन और स्टिग्मा की लव स्टोरी होती है। क्या होता है, पोलन आता है, स्टिग्मा पे अटैच होता है, फिर वो देखते हैं कि ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं। अगर वो होता है तो फिर आगे पोलन ट्यूब एंटर करता है। कौन से कलर से बनाऊं? चलो वाइट कलर से बनाते हैं। नहीं चलो उससे तो लिखना भी है ना, फिर ब्लू से बनाता हूँ। चलो और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये मेरा ओव्यूल है। ये जो मैंने वाइट से बनाया ये क्या ओव्यूल, इसके अंदर ये मेरा एम्ब्रियो से प्रेजेंट होता था और ये दो सेल सिनर्जिड सेल। अब देखो क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, क्या होता है इधर केमिकल डायलॉग चलते हैं। कैसे? केमिकल डायलॉग। इधर क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है छी छी, इधर मेरा पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा को ये करता है, कन्वे करता है कि हम दोनों सेम स्पीसीज के, ऐसा ऐसा करते हैं ऐसा। तो पोलन ग्रेन क्या करता है इधर, रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, लड़का ही लड़की को कन्वे करता है ना। तो कन्वे स्टिग्मा,
फिर इधर क्या होता है, कॉम्पैक्टिबिलिटी, कॉम्पैक्टिबिलिटी प्रोटीन टेस्ट होता है, कॉम्पैक्टिबिलिटी प्रोटीन टेस्ट होता है। फिर जब ये दोनों सेम स्पीसीज के हो जाएंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होएगा। क्या आएगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेनोगेमी। क्या, सिफोनोगेमी। और ये क्या करता है, एपिकल ग्रोथ करता है। फिर यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब आ रहा है। क्या हो रहा है, ये पोलन ट्यूब आ रहा है और ये एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रहा है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। और ये पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ट्यूब के अंदर हमारे ये 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये 2 मेल गैमेट, हाँ ना। ये एपिकल ग्रोथ कर रहा है। और इधर क्या होती है, इधर क्या होती है पता है, इधर होती है मेरी कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमोट्रोपिक मूवमेंट मतलब एंट्री, पोलन ट्यूब का एंट्री हो रहा है इनटू एम्ब्रियो सैक फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। फिर देखो, हाँ ये है मेरा एम्ब्रियो सैक। देखो ये क्या है मेरा, ये है मेरा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब जब पोलन ट्यूब का एंट्री होता है तो कौन अपनी कुर्बानी देता है, जब पोलन ट्यूब का एंट्री हो रहा है तो जो मेरे जो सिनर्जिस्ट थे वो दोनों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। एक सिनर्जिट तो पोलन ट्यूब के एंट्री से पहले ही डीजनरेट हो जाता है और दूसरा सिनर्जिट पोलन ट्यूब के एंट्री के बाद डीजनरेट हो जाता है, हाँ ना। हाँ तो दोनों तो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा एग सेल। और जो मेरे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई भी क्या हो गए, फ्यूज हो गए। पोलर न्यूक्लियाई भी क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और फ्यूज होके ने क्या बना दिया, सेकेंडरी, क्या बना दिया, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया जिसकी प्लॉइडी लेवल 2n। ये क्या है, एग, जिसकी प्लॉइडी लेवल n। फिर देखो, फिर यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, ये यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, ये यहाँ से नहीं, क्या आता नहीं, अच्छा नहीं लगा। यहाँ से आता है मेरा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर क्या थे, 2 मेल गैमेट थे। क्या प्रेजेंट थे, 2 मेल गैमेट, है ना। 2 मेल गैमेट प्रेजेंट थे। अब एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट ये एग के साथ फ्यूज करेगा। तो उस टॉपिक को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो अभी मैं अगर समझाऊं क्या डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन समझाऊं अभी। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 मेल गैमेट थे ना, 2 मेल गैमेट थे। तो एक मेल गैमेट क्या होता है, फ्यूज होता है विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। और क्या बना देता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है 3n होता है, ये होता है n, ये होता है 2n, तो ये क्या हो जाएगा 3n, है ना। और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, एग सेल के साथ, ये n, एग सेल भी n, और क्या बना देता है ये जाइगोट, क्या बन गया ये जाइगोट बन गया। तो देख इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है इसको बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन, और इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम सिनगेमी। और ये पूरा टॉपिक है किसका, डबल फर्टिलाइजेशन का। किसका टॉपिक है ये, डबल फर्टिलाइजेशन। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, जस्ट 11th क्लास का लेक्चर लिया है और डायरेक्टली 12th क्लास का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, और कब से मतलब मोर देन 3 आवर्स हो गए, फिर फैन और एसी दोनों ऑफ है, और मुंबई में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। ओवरी के वॉल से क्या बनता है, फ्रूट का वॉल। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। और दूसरा ओवरी के वॉल से क्या बनता है, फ्रूट का वॉल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। फिर बात करते हैं हम किसकी, एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म का ये कितना होता है, प्लॉइडी लेवल। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल होती है 3n। कितनी होती है, 3n। एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, नरिशमेंट करना। क्या काम होता है, नरिशमेंट का काम होता है। और ये जो एंडोस्पर्म है ना, एंडोस्पर्म पहले बनता है किससे, एम्ब्रियो से। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करेगा, नरिश करेगा ना। तो इसके लिए देखो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है प्रीसीड्स, मतलब पहले होता है किससे, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से। फिर देखें तो 2 टाइप के होते हैं। अगर इसका टाइप्स देखोगे तो टाइप्स में 2 टाइप मिलेगा। एक होएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और एक होएगा मेरा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा कोकोनट वाटर में। और उधर कोकोनट में क्या होती है, मलाई भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल। वो सेल्यूलर का एग्जांपल है, कर्नल। ठीक है।
अब देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, सिर्फ काइरोकाइनेसिस होती है, मतलब सिर्फ डिवीजन होती रहती है सेल की, वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो फ्री न्यूक्लियर में अगर मैं बात करूं, फ्री न्यूक्लियर की बात करता हूं, तो देखो फ्री न्यूक्लियर में ये क्या है मेरा, ये है मेरा PEC और ये क्या प्रेजेंट है, PEN। फिर ये डिवीजन करेंगे, और 1 से 2, 1 से कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से कितना 4, 4 से कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर एंड में क्या होता है, आखिर एंड में वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। और फिर आखिर में क्या हुआ इधर, सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ इसका एग्जांपल देख लिया था हमने, कोकोनट वाटर। फिर देखो सेल्यूलर में क्या होता है, सेल्यूलर में क्या आएगा मैं बता देता हूँ। देखो इसमें मेरा ये क्या है, PEC, ओ सॉरी, ये है मेरा PEC और ये है मेरा PEN। फिर इसमें भी वही 1 से क्या हुआ, डिवाइड हुआ, किसमें 2 में, फिर 2 से 4। हाँ लेकिन इधर क्या हो रहा था, वॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। हाँ ये देखो ऐसा, ऐसे। तो इधर क्या हो रहा है मेरा, काइरोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, काइरोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। देखो स्टेटमेंट देखो, एवरी कैरियोकाइनेसिस followed by साइटोकाइनेसिस। एग्जाम्पल क्या है इसका, कर्नल। ठीक है, तो बस, तो नेक्स्ट फिर एम्ब्रियो आ जाएगा। तो यहाँ तक ही रखते हैं आज, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि आज का मैं ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, कम ही रख रहा हूँ। रीज़न बता दिया, क्योंकि मेरे को ये चैप्टर के बाद स्टार्ट करना है जेनेटिक्स वाले चैप्टर से, और मैं चाहता हूँ कि जेनेटिक्स वाले चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले तुम ये तीनों चैप्टर रिवाइज कर लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो आज क्या करो, अभी इसका ड्यूरेशन तो बहुत ही कम है ना, ड्यूरेशन इसका कम है लेक्चर का, तो ये लेक्चर कंप्लीट कर लो। उसके बाद ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिवाइज कर लो। कल ये चैप्टर खत्म कर लूँगा, कल जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर रिवाइज कर देना। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जेनेटिक्स पे, प्रिंसिपल वाले चैप्टर पे, एंड देन मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में ये कंप्लीट करते हैं टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड शेयर दिस लेक्चर, और बताओ यार अपने फ्रेंड्स को भी मेरे लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय बाय।